सो हेलो वन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं डीजी के अपने न्यू टॉपिक के, वो है जनरल फार्मेकोलॉजी। आज अपन डीजी का जो मॉडर्न टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो जनरल फार्मेकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ अपन को समझने वाली है वो क्या होती है कि फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो फार्मेकोलॉजी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इसके अंदर फार्मेकोन वर्ड होता है, ठीक है। एक तो फार्मेकोन वर्ड होता है, दूसरा होता है लोगस होता है, ठीक है। लोकस, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग और लोकस का मतलब होता है टू स्टडी। तो स्टडी अबाउट द ड्रग दैट इज नोन एज द फार्मेकोलॉजी, ठीक है। तो ये होती है फार्मेकोलॉजी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फार्मेकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये उसकी हुई डेफिनेशन। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन जो चीज़ें देखने वाले हैं वो बेसिकली रहेगी अपनी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो अपन को ध्यान में रहनी चाहिए फार्मेकोलॉजी पढ़ने से पहले। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है ड्रग। ड्रग क्या होती है? तो ड्रग तीन चीज़ें हो सकती है। ड्रग क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे अपन ने लिखा है कि सबसे यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जो क्या डायग्नोसिस के अंदर काम में ली जा सकती है, प्रिवेंशन के अंदर काम में ली जा सकती है, और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस, जब भी किसी टाइप का डायग्नोसिस होता है, जैसे सी टी स्कैन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिससे क्या हो जाए कि जो अपन को जो इमेज मिल रही है वो क्या थोड़ी कंट्रास्ट इमेज मिले, अच्छी प्रकार से जो इमेज मिल सके, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एज अपन वैक्सीनेशन वगैरह, ये प्रिवेंशन के अंदर आता है। और तीसरा टर्म है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे पैरासीटामोल हुआ, तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है, वो क्या है, ड्रग है, ठीक है। ड्रग के अंदर अपन को जो डेफिनेशन पढ़नी है, डिफाइन एज द एनी आर्टिफिशियल, नेचुरल और एंडोजीनस सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा है एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब क्या हुआ, ऐसा सब्सटेंस जो अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जैसे अपन बात कर सकते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो होता है एड्रेनलिन, तो उस टाइम पे जो एड्रेनलिन जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो क्या हो गया, एक टाइप का ड्रग हो गया अपने लिए, ठीक है। दैट हैज़ एन बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल, दोनों टाइप के, बायोकेमिकल भी होगा और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा ऑन सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द ड्रग, ठीक है। तो ये ड्रग की हुई डेफिनेशन। अब ड्रग और मेडिसिन के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग क्या होता है, एक रो सब्सटेंस है। जैसे भी अपन ने दो तीन चार रो सब्सटेंस है, और इनको मिला के अपन, या फिर अपन मान सकते हैं कि अपने पास केवल एक ही क्या है, रो सब्सटेंस है। उसको ही अपन आगे क्या कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी, आई मीन उसकी जो डोज है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, एज ए सैफ फॉर्म में अपन उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो वो एज ए मेडिसिन वर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है मेडिसिन और ड्रग। ड्रग क्या हुआ, रो सब्सटेंस, और मेडिसिन क्या हुआ, उसका एक सेफ फॉर्म हुआ, ठीक है। यूजेबल और सेफ फॉर्म जो होता है वो मेडिसिन कहलाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पैरासीटामोल जो पाउडर होता है वो ड्रग है, लेकिन अपन पैरासीटामोल पाउडर का भी यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। अपन जो यूज़ लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, उसे टेबलेट फॉर्म में। तो उस टेबलेट फॉर्म में जब अपन उसको यूज़ ले रहे हैं, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, जैसे क्रोसिन टेबलेट हुआ, तो क्रोसिन क्या हुई, एज ए मेडिसिन हुई, ठीक है, विच कंटेन पैरासीटामोल इन करेक्ट डोज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज़ हुई अपनी काय के बारे में, ड्रग और मेडिसिन के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं वो क्या है, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन। डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी है ड्रग के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ड्रग इज एन सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। तो इस ये भी वही मतलब है इसका, बस इन्होंने घुमा फिरा के चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। अब दो टर्म आते हैं, एक तो फार्माकोडायनामिक है, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक है। डायनामिक के अंदर चीज़ याद रखना कि इसके अंदर पहला जो वर्ड है कि डी आ रहा है, ठीक है। पहला वर्ड इनके अंदर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी से याद रखना ड्रग, ठीक है। तो पहला टर्म याद रखना कि ड्रग। ड्रग से क्या हुआ कि जब ड्रग का इफेक्ट अपन बॉडी के ऊपर देखते हैं वो किस में आएगा, फार्माकोडायनामिक के अंदर आएगा। जबकि दूसरा टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक के अंदर अपन चार चीज़ें देखते हैं। चार चीज़ें से पहले अपन जो चीज़ देखते हैं वो क्या देखते हैं, इसके अंदर अपन डी टर्म पे ले रहे हैं। इसमें काइनेटिक के अंदर अपन को क्या देखना है कि बॉडी का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो अपन देखेंगे कि बॉडी ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो चीज़ देखते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अपन और चीज़ें अगर देखें तो वो क्या क्या बताइए, वो बताइए द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि जिसके अंदर अपन सबसे पहले एब्जॉर्प्शन देखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे, मेटाबॉलिज्म में क्या बताया वो चीज़ अपन चेक करेंगे, और एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है। और इनकी जो एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, और जिनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। कि बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, ठीक है। और जबकि जो फार्माकोडायनामिक है उसके अंदर क्या है, बस टर्म को आगे पीछे किया है
कि वॉट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। अपन इसके अंदर ड्रग को उठा के अपन इधर कर देंगे और इधर क्या रखेंगे, अपन बॉडी को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। और काइनेटिक का जो मतलब होता है क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक दोनों कंप्लीट है। थेरेपेटिक्स क्या होता है, थेरेपेटिक अपन ने देखा था कि थेरेपेटिक क्या होता है कि जब भी कोई भी अपने पास ड्रग मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन तो वैसे ट्रीटमेंट के लिए हो गई, लेकिन जब भी कोई ड्रग होता है उसको अपन क्या होता है कि उसका यूज़ कर रहे हैं अपन काय के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोला जाता है, थेरेपेटिक बोला जाता है, ठीक है। तो थेरेपेटिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी उसे दो टर्म प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाए कोई भी ड्रग, तो उसको क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। और फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है, फार्मेको इकोनॉमिक्स होता है कि जब अपन ड्रग को क्या कर रहे हो, उसको एज ए टेबलेट फॉर्म में अपन उसको चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन को उसकी कॉस्ट जो होती है उसका क्या करना होता है कि उसको समझना होता है इसकी कितनी कॉस्ट अपन को लग रही है या उसे कितना रखना चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि वो इकोनॉमिकली कॉस्टली पड़े, आई मीन इकोनॉमिकली क्या हो, वो बेनिफिट दे अपन को, तो वो चीज़ होती है फार्मेको इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और उसे अपन थेरेपेटिकली जो थेरेपेटिक यूटिलिटी होता है उसके अंदर अपन उसे यूज़ कर रहे हैं थेरेपेटिक यूटी के लिए, ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं फार्मेकोजेनेटिक्स क्या है। अब फार्मेकोजेनेटिक्स का सीधा सीधा मतलब क्या है, पहला टर्म फार्मेको, दूसरा जेनेटिक्स, कि अपन जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स बेसिस फॉर वेरिएशन इन द ड्रग रेस्पॉन्स, कि ड्रग्स का क्या रेस्पॉन्स रह रहा है, इसके लिए अपन जो स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स की, वो चीज़ काय के अंदर आएगी, फार्मेको जेनेटिक्स के अंदर आएगी। फार्मेको इपिडेमोलॉजी, अब इपिडेमोलॉजी अपन को पता है क्या होती है कि कोई भी एक पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी प्रकार की डिजीज़ क्या हो रही है, फैल रही है, तो वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है, या एपिडेमिक्स के अंदर आती है। और इसकी जो स्टडी होती है बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक साथ अपन जब इसकी स्टडी करेंगे किसी ड्रग की, तो वही चीज़ क्या हो जाती है, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। जब वायरस की स्टडी कर रहे हैं अपन तो एपिडेमिक से एपिडेमियोलॉजी होता है। जब अपन उसके अंदर किसी ड्रग का रेस्पॉन्स अपन देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है फार्मेको विजिलेंस, कि फार्मेको विजिलेंस क्या होता है। फार्मेको विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन इसको अलग से भी एक बार देखेंगे। तो इसके अंदर चार चीज़ें आती है, वो आती है अपने पास डी ए यू पी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि डी ए यू पी या दा यूपी, इसको जैसे भी याद करो कर लेना। ये चार चीज़ आती है। सबसे पहले अपन फार्मेको विजिलेंस के अंदर डिटेक्शन करते हैं, सेकंड नंबर पे अपन असेसमेंट करते हैं, थर्ड अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फोर्थ नंबर पे अपन प्रिवेंशन करते हैं ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अपन एडवर्स इफेक्ट किसी की भी ड्रग का देखते हैं तो उसके लिए अपन चार चीज़ें देखते हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। और इसकी जब अपन स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, अपन फार्मेको विजिलेंस के अंदर करते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी अपन देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली वही है कि जब स्टडी ऑफ द पॉइजन एंड डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन देखते हैं तो वो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। या फिर अपन वो चीज़ें बोल सकते हैं कि जब अपन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग देखते हैं या डील करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टर्म है यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कीमोथेरेपी, इन कीमोथेरेपी कहलाती है, ठीक है। जब ड्रग एंड केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, द टर्म नाउ इंक्लूड द यूज ऑफ द केमिकल कंपाउंड टू ट्रीट मेलिग्नेंसी, ठीक है, मेलिग्नेंसी। तो ये हुआ अपना कीमोथेरेपी के बारे में। इसके बाद अपन देखते हैं इजेंशियल मेडिसिन क्या है। इजेंशियल मेडिसिन का सीधा सीधा मतलब ये, इजेंशियल मतलब जिसकी आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिसको आवश्यकता होती है और उसको क्या करता है कि अवेलेबल रहे ऑल टाइम, वो इजेंशियल ड्रग हो गया, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, दोज दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड्स मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड शुड बी अवेलेबल एट all time in adequate amount and appropriate dosage form एज डिफाइन बाई WHO, ठीक है। तो ये चीज़ हुई इजेंशियल ड्रग के बारे में। ऑर्फन ड्रग क्या हुआ, जो रेयर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, वो ऑर्फन ड्रग हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं फार्मेकोपिया वर्ड अपन कहाँ देखते हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, तो वो क्या होता है, क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें रखी होती है वो कहलाता है, ठीक है। ऑफिशियली पब्लिकेशन कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग, दैट इज फार्मेकोपिया, ठीक है। ऐसे अपन इसका बोल सकते हैं डिक्शनरी ऑफ द फार्मेकोलॉजी नॉन एज द फार्मेकोपिया।
फार्मेसी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे और डिस्पेंसिंग करेंगे। 3 चीज़ें हो गई, हम याद रखना है इसको कि क्या चीज़ें होती है फार्मेसी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको देखेंगे कि क्या वो ठीक है या गलत है। दूसरा कंपाउंडिंग, उनको मिलाकर नया कंपाउंड बनाएंगे। तीसरा डिस्पेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फार्मेसी के अंदर। इट इंक्लूड कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो गई फार्मेसी के बारे में। इसके बाद में अपन को देखना है कि क्रोनो फार्मेकोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ हाउ द टाइमिंग ऑफ द ड्रग यूज रिलेटेड टू आवर बॉडीज नेचुरल डेली साइकिल। जो सर्केडियन जो रिदम होता है, तो उसके लिए अपन जब ड्रग यूज़ करते हैं उसको स्टडी करने के लिए, तो वो होता है क्रोनो फार्मेकोलॉजी, ठीक है। द गोल इज़ टू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट और ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं ड्रग का। जैसे अपन अस्थमाटिक, अब अस्थमाटिक के अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, अपन ने देखा था, और वो कब होता है, मोस्टली नाइट के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है हाईएस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, एंड लोस्ट अराउंड द मिडनाइट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ऐसे अपन ड्रग यूज़ करेंगे जो क्या करेगी कि एज ए नाइट के अंदर वो ज़्यादा वर्क करे, और जो मॉर्निंग और इवनिंग की जो ब्लड प्रेशर को हाई करता है उसको लो कर दे, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन किस चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे, वो करेंगे अपन क्रोनो फार्मेकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्रोनोथेरेपी। क्रोनोथेरेपी का मतलब क्या है कि मीन्स गिविंग द मेडिसिन एट द राइट टाइम टू मैच दिस बॉडी रिदम। अब क्रोनो फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं टाइमिंग के लिए, और उसके लिए अपन जब थेरेपी दे रहे हैं तो उसे मतलब मेडिसिन दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोनोथेरेपी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने पास आता है क्रोनोबायोटिक्स। क्रोनोबायोटिक्स क्या है कि जब अपन रीसेट करते किसको, बॉडी क्लॉक को, यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम लाइक स्लीप डिसऑर्डर एंड जेट लैग। मतलब जैसे नींद की प्रॉब्लम होती है, और जेट लैग मतलब ट्रैवल करने से जब स्लीप डिसऑर्डर होता है, तो उसको अपन ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं कि बॉडी क्लॉक को अपन रीसेट कर रहे हैं। वो काय के अंदर आता है, क्रोनोबायोटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं तक था। अगले वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे जनरल फार्मेकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक फार्मेकोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है।